राधे राधे। कन्या राशि के सभी जातकों का स्वागत है। चलिए साथ मिलकर 15 से 31 मार्च की संभावनाओं की गहराइयों में उतरते हैं और इस समय को एक नई ऊर्जा और समझ के साथ अपनाते हैं। तो कन्या राशि वालों, मार्च का ये दूसरा पखवाड़ा ये आपके जीवन में बस एक और समय नहीं है। ये एक नई ऊर्जा, नए अवसरों और एक नई शुरुआत का संकेत है। इसे महसूस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां खास आपके लिए एक सीध में आ रही हैं। देखिए, इस दौरान 3 मुख्य ग्रह अपनी सारी ऊर्जा आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बुध की वो पैनी बुद्धि जो आपकी पहचान है, बृहस्पति की कृपा जो हर बाधा को दूर करती है और सूर्य का तेज जो आपको चमकने की शक्ति देता है। ये तीनों मिलकर आपके लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खोल रहे हैं। तो आइए अगले कुछ मिनटों में इस यात्रा के हर पड़ाव को आराम से समझते हैं। हम ग्रहों की स्थिति से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि करियर, फाइनेंस, रिश्ते और सेहत पर इसका क्या असर होगा, और अंत में हम उस आंतरिक शक्ति को जगाएंगे जो हमेशा से आपके अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ब्रह्मांड का मौसम कैसा है। वो कौन सी ऊर्जाएं हैं जिनके बीच कन्या राशि के लोग इस पखवाड़े में आगे बढ़ने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी लेकिन जरूरी बात समझ लेते हैं। भाव या हाउस, ज्योतिष में ये आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों का प्रतीक है। जैसे एक भाव आपके करियर के लिए है, एक रिश्तों के लिए, एक सेहत के लिए। तो देखिए ग्रहों का ताना बाना कितना दिलचस्प है। सूर्य आपके 7वें भाव में है, यानी पार्टनरशिप और रिश्तों में एक नई चमक ला रहे हैं। आपके राशि स्वामी बुध वो तो बहुत मजबूत स्थिति में है, जो आपकी सोच और बातचीत को और भी असरदार बना रहे हैं। बृहस्पति 9वें भाव से सीधा भाग्य का साथ दे रहे हैं। वहीं शनि 6ठे भाव में बैठकर पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं और दुश्मनों से छुटकारा दिला रहे हैं। और हाँ, 26 मार्च के बाद शुक्र 8वें भाव से अचानक धन लाभ के भी सुंदर योग बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं मिलकर आपके कामकाज, आपके करियर के लिए कैसा माहौल तैयार कर रही हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, बृहस्पति जब भाग्य के घर में हो तो इसका मतलब सिर्फ किस्मत नहीं है। इसका मतलब है कि आपके प्रयासों को सही दिशा मिल रही है। साथ ही सूर्य की ऊर्जा पार्टनरशिप में सफलता दिलाएगी, यानी टीम में काम करना, सहयोग करना आपके लिए असाधारण रूप से फायदेमंद रहेगा। नई डील्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। और हाँ, 20 से 28 मार्च इस समय पर एक खास निशान लगा लीजिए। अगर आप शिक्षा, लेखन, स्वास्थ्य या अकाउंटिंग जैसे क्षेत्रों में हैं, तो कोई बड़ा और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। अगर नौकरी बदलने का विचार मन में है, तो समझ लीजिए ये ब्रह्मांड का इशारा है। चलिए अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। देखते हैं कि कौन सी ऊर्जाएं आपके जीवन में समृद्धि और स्थिरता लाने में मदद कर रही है। तो इस अच्छी ऊर्जा का फायदा उठाने के लिए कुछ व्यवहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। 15 से 22 मार्च के बीच कोई नया निवेश या बचत शुरू करने के बारे में सोचिए। अचानक मिलने वाले आर्थिक मौकों के लिए अपनी आंखें और कान खुले रखिए। 26 मार्च के बाद पार्टनर के साथ मिलकर किए गए फाइनेंस या किसी विरासत से लाभ मिल सकता है। और शनिदेव की कृपा से पुराने कर्जों से छुटकारा पाने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। पैसों और करियर से आगे बढ़कर अब हम उस क्षेत्र की बात करते हैं जो जीवन को सबसे ज्यादा मायने देता है, हमारे रिश्ते। देखते हैं कि ब्रह्मांड आपके प्रेम और परिवार के लिए क्या लेकर आया है। आपके निजी जीवन में भी बहुत सकारात्मकता है। विवाहित जोड़ों के लिए एक दूसरे की सलाह से लिए गए फैसले बहुत अच्छे परिणाम देंगे। 26 मार्च के बाद जब शुक्र का गोचर होगा, तो प्रेम संबंधों में एक नई मिठास और रोमांस आएगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए शादी की बात आगे बढ़ाने या सगाई के लिए ये समय बहुत शुभ है। और सबसे बड़ी बात, परिवार का पूरा साथ आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी सलाह है। आपका विश्लेषणात्मक स्वभाव, यानी हर चीज को गहराई से सोचना, आपकी बहुत बड़ी ताकत है। पर कभी-कभी यही चीज रिश्तों में अनजाने में एक दूरी बना देती है। तो इस समय ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, हर चीज का विश्लेषण मत कीजिए। कभी-कभी दिल की भी सुनिए, महसूस कीजिए। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, सेहत और उपाय। क्योंकि जब हम अंदर से संतुलित होते हैं, तभी बाहरी दुनिया की ऊर्जाओं का सही से लाभ उठा पाते हैं। कन्या राशि के लोगों का मन स्वाभाविक रूप से बहुत तेज चलता है। ये एक वरदान है। लेकिन जब ये ज्यादा सक्रिय हो जाता है, तो सिर दर्द और चिंता का कारण भी बन सकता है। इसका सबसे अच्छा उपाय है रोज बस कुछ पल, सिर्फ कुछ पल मौन में बैठना।
इससे मन को शांति और विचारों को स्पष्टता मिलेगी। अगर शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो शनिदेव की स्थिति आपको पुरानी बीमारियों से राहत दिला रही है और आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत कर रही है। बस आपको अपने खानपान और पाचन पर थोड़ा ध्यान देना है, अपनी दिनचर्या में अनुशासन। इस समय यही आपके लिए सबसे अच्छी दवा है। अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ लय में लाने के लिए आप कुछ बहुत सरल उपाय कर सकते हैं। हर बुधवार को श्री गणेश को हरी दूर्वा अर्पित करें, ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें और किसी जरूरतमंद को हरी वस्तु का दान दें। हर दिन उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करने से आपका तेज बढ़ेगा और गुरुवार को मंदिर में पीली चीजों का दान करने से बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी। तो अब अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्रहों की ये सारी कृपा, ये जो भी अच्छा पूर्वानुमान है, वो कहीं बाहर से नहीं आ रहा। ये आपके अपने ही गुणों का प्रतिबिंब है। याद रखिए, ये ग्रह आपको सिर्फ इनाम नहीं दे रहे, वे आपकी मेहनत, आपकी बुद्धि और आपके धैर्य को सलाम कर रहे हैं। यह आशीर्वाद आपके ही कर्मों का नतीजा है, जो इसे और भी खास और शक्तिशाली बनाता है। ब्रह्मांड ने आपको ऊर्जा दे दी है, हवा का रुख आपके पक्ष में कर दिया है, लेकिन आपके जीवन की नाव की पतवार वो आपके ही हाथों में है। तो अब सवाल यह है कि आप इस नाव को किस दिशा में लेकर जाएंगे। अपनी इस शक्ति को पहचानिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। राधे राधे।